ईवीएम हटेगा तो लोकतंत्र और संविधान बचेगा। जब हमारे साथ नाइंसाफी हो रही थी तो क्या कर रहा था? जनता मांग कर रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। आपके गुर्दे में दम नहीं है, जाके प्रधानमंत्री से सवाल करो। जब मैं बैलेट पेपर से वोट चाहता हूँ, आप जबरदस्ती ईवीएम से वोट करा रहे हो। वो भीख मांगेंगे सीढ़ियों पर, हम तो नहीं मांगेंगे। चौकीदार ही चोर है। गुजरात हाईकोर्ट ने तड़ीपार किसको किया? जय शाह ने कौन सा बैटिंग किया था? ईवीएम की नाजायज पैदावार है ये सरकार। करोड़ों लोग चिल्ला रहे हैं, ये क्या है? ये भांग पे क्या है? क्या आपसे बड़ा चोर निकम्मा कोई नहीं है। कैसे अरे दलाल हो यार तुम? तो चोर को चोर ना कहकर साहूकार कहे क्या? फकीर है वो झोला उठाएगा। राम मंदिर का उद्घाटन हो जाने दो, उसके 2 महीने के बाद तुम और तुम्हारे बच्चे उसी मंदिर के बाहर कटोरा लेके भीख मांगते हुए नजर नहीं आए। तुमको पता है उनका डायपर गीला हो चुका। ईवीएम बैन करना होगा। भाई लोकतंत्र से ईवीएम का क्या लेना देना है? ईवीएम और जब ईवीएम हटेगा तो लोकतंत्र और संविधान बचेगा। जब संविधान बचेगा तो हमारे बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बचेगा। और आज अगर नहीं हमने सवाल उठाया तो कल हमारे बच्चे क्या कहेंगे? पापा कहाँ सोए हो? बोले यहाँ। 2 लात मारेंगे ऐसा और उठाएंगे, बोलेंगे उठ। जब हमारे साथ नाइंसाफी हो रही थी तब तो क्या कर रहा था? तो जवाब नहीं होगा किसी के पास। तो इसलिए हम उस लात खाने के डर से अपने बच्चों के कम से कम सवाल तो उठा। जिस जगह आप सत्ता में आते हो उस जगह जो है ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं होती, जहाँ हार जाते हो फिर ईवीएम। देखिए मैंने कभी भी ये नहीं कहा ईवीएम कोई, हमने ईवीएम का विरोध किया है। जब एक चुनाव आयोग जो कि लोकतंत्र में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एक संस्था है, अगर उस पर हम जनता अगर विश्वास नहीं रखते हैं तो हमें विश्वास दिलाने का कर्तव्य होता है संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग का। और चुनाव हम जनता मांग कर रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। तो आप जबरदस्ती जब मैं गुटखा नहीं खा रहा हूँ, जबरदस्ती आप मुझे गुटखा खिलाना चाह रहे हो। जब मैं बैलेट पेपर से वोट चाहता हूँ, आप जबरदस्ती ईवीएम से वोट करा रहे हो। भाई बता रहे हैं कि ईवीएम में कोई कसूर नहीं है। मोदी जी इतने पॉपुलर है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। मोदी जी इतने पॉपुलर है ना, तो मोदी जी को ये पूछिए कि जो 20 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे थे 2019 में, आंकड़ा है, डेटा है कि 2019 में गरीबी रेखा से नीचे जो समाज के आखिरी पायदान पर जो लोग खड़े थे वो 20 करोड़ थे। अब मोदी जी ने 2019 से अब तक में 80 करोड़ रुपए ला दिया। इनसे सवाल करो आप जाके, क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ी बात है, आपके गुर्दे में दम नहीं है, जाके प्रधानमंत्री से सवाल करो। आप माइक लेके कलीम के पीछे भागते हो। अरे मेरे भाई, आपके गुर्दे में दम होना चाहिए। भव्य राम मंदिर का निर्माण करा दिया देश में, और क्या चाहिए? भव्य राम मंदिर का हो गया अगर वहाँ पर, तो उस राम मंदिर की सीढ़ियों पर आप जाके भीख मांगेंगे और वो दिन दूर नहीं है। क्यों मालूम है क्या? यूट्यूब के कंटेंट सबके नहीं चलते हैं मेरे भाई। जिस दिन आपका नहीं चलेगा ना, ये जो मुझसे सवाल करने वाले हैं ना, वो भीख मांगेंगे सीढ़ियों पर। हम तो नहीं मांगेंगे। हम कलाकार है, कला है, हम कहीं भी कमा लेंगे। और फिर तुम भीख मांगोगे तो कम से कम अपना ही मुद्दा उठा। 24 में चोरों की दुकान बंद हो जाएगी 24 में। देखिए ऐसा कह रहे हो। ये देखो कौन चोर है, तुम चोर का नाम लिए, ये दिखाओ। इससे बड़ा चोर कौन है? उल्टा कर दिया है तो आपने लिख दिया है। चौकीदार ही चोर है, गंगाधर ही शक्तिमान है मेरे दोस्त। खाली वो दांत निकाल के गंगाधर आता है ऐसा तो मत समझो, गंगाधर ही शक्तिमान है। और जिनको अमित शाह और मोदी जी कह रहे हैं चोर, फिर वो कौन है? कौन? मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं कि इन दोनों से बड़ा चोर कौन है? सारे चोर इकट्ठे हो गए। यही तो चोर है, चोरों के सरदार है। अच्छा एक बात बताओ भैया, गुजरात हाईकोर्ट ने तड़ीपार किसको किया? मेरे को किया था, विपक्ष को किया था। वो तो कह रहे विपक्ष नहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने तड़ीपार किसे किया था वो बताओ। अमित शाह। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे ये बात? पर अब तो वो कह रहे हैं ना कि सारे चोर अरे इकट्ठे उनके हो गए। कहने से क्या होता है? अब जो जग जाहिर है वो क्या थे ये बताओ। जय शाह ने कौन सा बैटिंग किया था? काबिल आदमी है ना, काबिल। दवायर ने 50,000 से 80 करोड़ रुपए कैसे बना, वो खाली दवायर ने एक्सपोज कर दिया तो दवायर के ऊपर भी ये आ गया। आपको मालूम है ना, पेगासस सॉफ्टवेयर दवायर के जो दवायर है उसके जो
एडिटर इन चीफ है, उनके ऊपर भी, महुआ मोहित्रा पर भी अलर्ट दिया था ना आईफोन ने कि आपके आईफोन में कोई सॉफ्टवेयर डाला गया जिससे जासूसी हो रही है। ये बात गलत है, बाहर देशों के अखबारों में छपा, लेकिन तुम्हारे गुर्दे में दम नहीं था कि तुम अपने देश के मीडिया में तुम बता देते। ये ईवीएम जो बैन की याद आई आपको अब चुनाव के बाद क्यों आ रही है, जब अब 24 का चुनाव? अरे चुनाव करीब है इसलिए आ रहा है, क्योंकि ईवीएम की नाजायज पैदावार है ये सरकार। तो 2019 में उन्होंने बोला तो था, सारी पार्टियों को चैलेंज किया था कि आप इसको हैक करके दिखाओ। अरे भाई मेरे को समझ में नहीं आता, जैसे ईवीएम पर मुद्दा गरमाता है तो भाजपा ही आके सफाई देते हैं, चुनाव आयोग गायब हो जाता है। चुनाव आयोग ने तो कहा था कि आओ सामने। अरे चुनाव आयोग कहाँ से आ जाएगा? एक बार वो चुनाव आयोग ही तो चुनाव आयोग है। कम से कम पान वाला भी पूछता है भैया चुना कितना लगाना है, पर ये चुनाव आयोग तो हमसे पूछ भी नहीं रहा है और धड़ाधड़ चुना लगा दे रहा है। समझे क्या? क्या लग रहा है 24 में कैसे रोकने का क्या प्लान है आपको? लग रहा है ईवीएम रोकेगी? तोते की जान ईवीएम में ही है ना। अच्छा, तोते को मारोगे कैसे? तोते को मारेंगे धनुष से। धनुष कहाँ है, किसके पास है? अरे यार मेरे भाई ये गाना है, छठ पर गाना है धनुष से सुगा मारने का, तोता, मैं वो बोला। नहीं तो आपके कहने से ईवीएम बंद हो जाएगी? इतने करोड़ की आबादी है उसका। हमारे कहने से नहीं है, करोड़ों लोग चिल्ला रहे हैं। ये क्या है? ये भांग पे क्या है? क्या सवाल करते हो यार? तुमने पत्रकार बनो यार। सब छोड़े हुए आदमी हैं, अमित शाह का विरोध छोड़े हुए आए हैं। हाँ, मोदी का विरोध तो बोलते हैं ना, सब प्रीपेड आदमी है, प्लांटेड आदमी। तुम कितना लिए हो यहाँ आने का? अरे तुम कितना लेते हो हमको मत सिखाओ, ये बताओ तुम कितना लिए? अच्छा, वैसे आप दिल्ली में आए हो, हम तो आपकी बात उठा रहे हैं। अरे हमारी बात क्यों उठा रहे हैं? हम कोई मजलूम थोड़ी है। अच्छा, हम तो लोगों की बात कर रहे हैं। जो भी क्योंकि अगर देश नहीं रहेगा तो हमारा जो आवाज सत्ताधारियों के खिलाफ जा रही है, उस आवाज को कहीं ना कहीं बंद करा दिया जाता है। आप भी वायरल हो रहे हैं। नहीं, हम आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। वो आप ही करवाएंगे, क्योंकि आपसे बड़ा चोर निकम्मा कोई नहीं है। आप तुम अरे दलाल हो यार तुम। तुम हमें क्या बताओ? नहीं, गोदी मीडिया कह रहे हैं, हमको कह रहे हो? तुमको कह रहे हैं। क्यों? जो अभी आपने मुझे डराने वाली सवाल की ना, तो दलाल नहीं हुए। जनता प्रधानमंत्री से डरती है। ऐसा बोलते हो दलाल? सवाल पूछो। जनता सवाल तो पूछा जाएगा। जनता प्रधानमंत्री से डरती है क्या? आप बताओ। आप सवाल करो तो आप दलाल बोलते हो। ये मीडिया पूरा दिन दिखाती है आपकी बात। मतलब इसका आपने तो मुझे शाहिद कपूर की याद दिला दिया। वो बोलता है फा को फा ना कहे तो लॉ कहे क्या? तो चोर को चोर ना कहे तो साहूकार कहे क्या? अच्छा, ये बता दो अब 2024 में क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? 2024 में खेला होगा और ये जो फकीर है वो झोला उठाएगा और हम जनता दौड़ा के झोला चेक करेंगे और पकड़ा देंगे। जाओ कलीम शेख जी, 544 सीटों पे सारियों पे अपना बहुमत बता रहे हो, कह रहे हैं सब जीत के आएंगे। जब जिसका गठबंधन ही चुनाव आयोग से हो तो कोई भी दावा करे, वो उसमें कोई बुराई नहीं। तो तुम विपक्ष क्या करोगे अब? हम गुइयां छिलेंगे। कहाँ पे छिलोगे बताओ ना? यही बैठ के जंतर मंतर पे। हाँ, उससे कुछ होगा? देखो आगे गुइया की खेती लगाए हमने। नहीं, वही छिलने की बारी आने वाली है। करने से कुछ होगा आपके? हाँ? कुछ होगा विरोध करने से? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। कम से कम देखिए, चिड़िया कोयल का मालूम है ना? कोयल जंगल में आग लगी थी, ठीक है, तो कोयल अपनी चोंच में पानी लेकर के जाके जंगल में डाल रही थी और वो कौवा जो है सामने बैठ के हंस रहा था। वो कौवा आप ही थे, तो वो हंस रहा था। तो पूछ रहे हैं कोयल तुम मुझ पे हंस क्यों रहा है? तो बोल रहे कि मेरे कौवा बोलता है कि मुझे पता है कि तेरे इस चोंच में पानी डालने से जंगल की आग बुझ नहीं सकती, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। तो कोयल ने कहा कि देख मेरे को भी पता है कि मेरे चोंच में पानी डालने से ये जंगल की आग बुझ नहीं सकती है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा।
जाएगा और तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा, वो कौवे हो तुम। 22 तारीख मतलब राम मंदिर के उद्घाटन में जा रहे हैं। राम मंदिर का उद्घाटन हो जाने दो, उसके 2 महीने के बाद तुम और तुम्हारे बच्चे उसी मंदिर के बाहर कटोरा लेके भीख मांगते हुए नजर नहीं आए तुम। विरोधी हैं आप, विरोध करते हैं ऐसा, मंदिर के विरोधी हैं। हाँ, मंदिर से मंदिर के विरोधी। अच्छा एक बात बताइए, 3 स्टेट हार लिए तो अरे बस फ्री कर दी जी। 2 सांसद भी नहीं थे, 2 सांसद भी नहीं थे और कांग्रेस की सरकार ने अपने 2 सांसदों का इस्तीफा लेकर के अटल और आडवाणी को भेजा था संसद। वो एक लोकतांत्रिक सरकार। मोदी अमित शाह को कोई मैसेज है आपकी वो तरफ से? हाँ? मोदी साहब कोई मैसेज नहीं, उनको पता है उनका डायपर गीला हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा है विरोध करने से आप सोनिया के छोड़े हुए आदमी हैं जमीन से भी। आप सोनिया के छोड़े हुए आदमी और आप अमित शाह के छोड़े हुए गुंडे। 24 आप देखो दांत देखो। और ये